तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब देश में कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधों की गणना हो सकती है तो जातियों की गिनती क्यों नहीं की जा सकती। नमस्कार, मैं अवधेश कुमार और एनएल सारांश के इस एपिसोड में हम आपको भारत में जाति जनगणना के बारे में बताएंगे। देश भर से एक बार फिर जाति जनगणना की मांग उठने लगी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से कई बार कह चुके हैं कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वहीं उनके साथ अब तेजस्वी यादव भी आ गए हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी जाति जनगणना की वकालत की है। उन्होंने कहा कि जातिगत आधार पर जनगणना की जानी चाहिए। इससे समाज के हर तबके को सहायता पहुंचाने में आसानी होगी। जनगणना को किसी भी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा है। इससे पहले भी यह मांग समय समय पर नेता और एक्टिविस्ट उठाते रहे हैं। बता दें कि जातिगत जनगणना देश में आज़ादी से पहले हुई थी। अंग्रेजों ने 1931 में जातिगत जनगणना कराई थी। उसके बाद से देश में कभी भी यह जनगणना नहीं हुई है। हुई भी है तो सरकार ने उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। यही नहीं, बिहार विधानमंडल ने 18 फरवरी 2019 और फिर बिहार विधानसभा ने 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया था, जिसके बाद इसे केंद्र को भेजा गया। हालांकि केंद्र ने इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। 1931 की जातीय जनगणना अंतिम थी। हालांकि यह 2011 में भी हुई थी, लेकिन सरकार ने आंकड़ों में खामियां बताकर उन्हें कभी जारी नहीं किया। बताया गया कि रिपोर्ट में लगभग 34 करोड़ लोगों की जानकारी गलत थी। यानी सरकार के पास तो यह डेटा है कि किस जाति की कितनी संख्या है, लेकिन सरकार इसे सार्वजनिक करना नहीं चाहती है। जातिगत जनगणना की मांग कर रहे लोग कहते हैं कि यह इसलिए जरूरी है ताकि पता चल सके कि कौन जाति अभी भी पिछड़ेपन की शिकार है, ताकि उनकी संख्या के अनुरूप उन्हें आरक्षण का लाभ देकर स्थिति को मजबूत किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी का रुख। अभी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके नेताओं के बयान बताते हैं कि वे जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं हैं। हाल ही में बिहार बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि देश में जातिगत आधारित जनगणना की कोई जरूरत नहीं है। देश में पहली बार जनगणना 1931 में हुई थी। इसके बाद 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के छिड़ने की वजह से जातीय जनगणना नहीं की जा सकी। आज़ादी के बाद 1951 में तत्कालीन सरकार के पास भी जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव आया था, लेकिन तब के गृह मंत्री सरदार पटेल ने यह कहते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था कि जातिगत जनगणना से देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है। इस मामले में मौजूदा सरकार खुद वादा करके मुकर गई है। 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की थी कि 2021 की जनगणना में ओबीसी की गिनती होगी। इसके बाद अनेक राज्य सरकारों ने केंद्र को इसका प्रस्ताव भेजा, लेकिन सरकार अब ऐसा नहीं करना चाहती है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी केंद्र को जातिगत जनगणना कराने की सिफारिश भेजी है, लेकिन हर बार जनगणना से पहले सरकार इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। वाजपेयी सरकार ने सेंसस रजिस्ट्रार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने भी संसद के सर्वसम्मत प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। तब 2010 में तत्कालीन कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जाति और समुदाय आधारित डेटा को वर्ष 2010 की जनगणना में शामिल करने के लिए एक पत्र लिखा था। इसके बाद 1 मार्च 2011 को लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा था कि जनगणना का उद्देश्य लोगों की गणना करना है और इसमें जाति का प्रावधान करने से जनगणना की प्रक्रिया मुश्किल हो जाएगी। अभी आज़ादी के बाद से देश में सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनगणना होती है। इसकी वजह यह है कि संसद और विधानसभाओं में उन्हें आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की संवैधानिक व्यवस्था है। सरकार ने जाति जनगणना के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि यह काम 2011 की जनगणना में जाति का एकमात्र कॉलम जोड़कर किया जा सकता था। जनगणना का काम आमतौर पर शिक्षक करते हैं, लेकिन तब यह काम एनजीओ के लोगों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य कई कर्मचारियों को दिया गया, जो कि अनुभवहीन थे। इसके चलते डेटा में काफ़ी गड़बड़ी हुई। वहीं इस तर्क के चलते ही सरकार ने यह आंकड़े आज तक सार्वजनिक नहीं किए। हम नहीं जानते हैं कि देश में कितनी जातियों के लोग हैं। इसके चलते ही कई विभाग और मंत्रालय बिना आंकड़ों के ही काम चला रहे हैं। देश में 1931 में हुई जनगणना के आधार पर ही काम चल रहा है। मंडल कमीशन ने भी 1931 के आधार पर ही बताया कि देश में ओबीसी की आबादी 52% है। धार्मिक आधार पर जनगणना। भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है। साल 2011 में हुई जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हिंदुओं की आबादी 96.62 करोड़ है। मुसलमानों की आबादी 17.22 करोड़ है।
सिखों की आबादी 2.08 करोड़, ईसाइयों की आबादी 2.78 करोड़ और बौद्धों की आबादी 84.42 लाख है। वहीं जैन धर्म के लोग 44.51 लाख हैं। इस जनगणना के दौरान 28.67 लाख लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जनगणना में अपने धर्म का जिक्र तक नहीं किया। 2001 से 2011 के बीच मुसलमानों की आबादी 0.8% बढ़ी है तो हिंदुओं की आबादी में 0.7% की कमी दर्ज की गई। साल 2001 में हुई जनगणना के मुताबिक भारत की कुल आबादी 102 करोड़ थी। इसमें हिंदुओं की जनसंख्या 82.75 करोड़ और मुसलमानों की आबादी 13.8 करोड़ थी। यानी सरकार राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए यह तो बताती है कि देश में किस धर्म के कितने लोग हैं और देश में मुसलमान बढ़ रहे हैं और हिंदुओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन किस जाति के कितने लोग हैं यह नहीं बताती है। क्यों महत्वपूर्ण है मंडल कमीशन? ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना में मंडल कमीशन की सिफारिशों का काफ़ी महत्व है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने अगस्त 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया। इसको लेकर देश भर में बड़े पैमाने पर सवर्ण छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण लागू कर दिया। इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने 2006 में उच्च शिक्षा में भी पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सीट आरक्षित की है। मंडल कमीशन का गठन 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार में हुआ था। इस आयोग का मकसद सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान कराना था, जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। भारत में हर 10 साल बाद जनगणना होती है। इस बार 2021 में होनी है। ऐसे में वह तमाम राजनीतिक दल जो ओबीसी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, वे जातिगत जनगणना की मांग जोर शोर से उठाने लगे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं दिख रही है। अब देखना होगा कि सरकार जातिगत जनगणना कराती है या फिर पुराने ढर्रे पर ही काम चलता रहेगा। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।